आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा हो कि नौकरी ही नौकरी है और जनता जो है अब रोजगार की तरफ बढ़ता जा रहा है। 70 दिनों के अंदर में 2 लाख से ज्यादा शिक्षक बहाली हुई है। ये कहा सकता है कि विश्व रिकॉर्ड है। आज से पहले इतिहास में आजादी के बाद तो छोड़ दीजिए, शायद आजादी से पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में किसी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी हो। खैर ये बहुत ऐतिहासिक बात है, लेकिन जब से नौकरी मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और जब से नौकरी मिलने लगी है, इसके बाद से कुछ खबरें ऐसी आई है जो राजद वालों के लिए भी परेशानी का सबब बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने गठबंधन की सरकार बनने से पहले एक बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश जी उस शर्त के साथ इनके आए और आखिरकार ये वादा किया गया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। सिलसिला बढ़ता चला गया और ऐसा महसूस होता है कि अभी जो है जिस स्पीड में ये नौकरी दी जा रही है, 10 लाख नौकरी देने के लिए बिहार की सरकार को और तेजस्वी यादव को 5 सालों की जरूरत नहीं है, जिस स्पीड में नौकरी दी जा रही है। खैर जिस हिसाब से नौकरी दी गई है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नीतीश जी भी इधर हैं और ये पूरी तरीके से जो है कहा जा सकता है कि नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये सामने आई है कि 2-3 तरह के मामलात बढ़ गए हैं। पहला तो पकड़वा विवाह, 2 मास्टर साहब का वीडियो भी वायरल हो गया है कि किस तरह से मास्टर साहब को पकड़ करके जबरदस्ती विवाह करा दिया गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव का वोट बैंक बिगड़ने की जो है कहा सकता है, इन लोगों का वोट बैंक बिगड़ सकता है, क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं कि हमारा मामला था और उसको कोई और जबरदस्ती विवाह करवा दे रहा है। तो इस तरह के भी मामला सामने आ रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, वो है अंतरजातीय मैरिज। ये बहुत अच्छा भी है, समाज को इसकी जरूरत भी थी, लेकिन इससे अभिभावक नाराज हो जा रहे हैं। और भी कुछ मामलात हैं। हमारे साथ एक युवा है, कितना खुश हैं बिहार में। देखिए, हमको तो खुशी भी मिलता है कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा जॉब दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा जॉब दिया है। लेकिन मेरा एक जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड का जो गर्लफ्रेंड है वो कोई अदर लड़का के साथ, कोई अपना बॉयफ्रेंड के छोड़ के कोई ज्यादा एजेड लड़के के साथ भाग गई। आज मेरा दोस्त इतना चिंता में रहता है, इतना चिंता में रहता है कि दोस्त का मजबूरी हमसे भी नहीं सहा गया। इसके कारण हम आपके पास है, आपके पास बताने के लिए। क्या है, मतलब वो मास्टर बन गया इसलिए भाग गया उनके साथ? वो टीचर का जॉब मिला, टीचर का जॉब मिला तो अपना बॉयफ्रेंड बेरोजगार जो था उसको छोड़ के भाग गई। पहले से जो कोई सेटलमेंट एजेड लड़का था उसके पास। भाई चिंता का विषय तो है, लेकिन इसका हमको भी उसका दुख होता है जब दोस्त है। तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि इस पे काम करे और इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है, वरना वोट बैंक बिगड़ने से अच्छा हमको लगता है कि और नौकरी दे दे, उनको भी नौकरी हो जाए। नौकरी दे दे और साथ में क्या करे, जो आज दूर दूर जो दिया जा रहा है ना नौकरी, जहाँ ज्वाइनिंग दिया जा रहा है ना, वो अपने इलाका में ही कर दे। 10 किलोमीटर अपने रेंज में ही दे दे कि घर परिवार का उस पर ध्यान रहेगा तो बच्चा कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि नया नया नौकरी मिल तो हुआ है, 50,000 जब ये देखेगा हाई फाई फलारी वाला सिस्टम देखना चालू कर देगी। इसीलिए थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ये एक समस्या भी है और इसको मतलब ये वाकई इसमें हंसी भी आ रही होगी, लेकिन एक दुख भी है किसी के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ मामलात बढ़ रहे हैं और इस पे सोचने की जरूरत भी है। आपको याद हो या ना हो, मैं आपको याद दिला दूं कि सन 1970 और 1980-90 के आसपास, ये वाकई 70 और 80 के दशक की बात है, लेकिन हकीकत है कि बिहार में एक वक्त था कि जब बच्चे को रोजगार मिलता था तो उसको घर में पैक करके रखा जाता था। समाज वालों को पता नहीं चलने दिया जाता था कि हमारे बेटवा को नौकरी मिल गई है, वरना रास्ते पर से उसको दबंग उठा के ले जाते थे, किसी और की लड़की से ब्याह करा देते थे। उसको कहते थे पकड़वा विवाह। और ये विवाह फिर से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को चाहिए कि अब कदम बढ़ाए कि कम से कम इससे जो है लोगों को मसला ना हो। वरना ऐसा ना हो कि तेजस्वी जी इसलिए भी मुख्यमंत्री ना बन पाए कि क्योंकि किसी के साथ पकड़वा विवाह हो रहा हो और वो दुष्प्रचार करना शुरू कर दे। ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। और अंतरजातीय मैरिज बढ़ रही है और आपको बता दें कि बिहार में अंतरजातीय मैरिज को बहुत प्रमोट किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई ब्राह्मण है, किसी दलित लड़की से शादी कर ले, कोई दलित है ब्राह्मण से शादी कर ले, तो ऐसे में अंतरजातीय मैरिज पर बिहार सरकार पैसा भी देती है। 1-8 लाख रुपया मेरे ख्याल से ऐसा स्कीम है, लाख रुपया भी मिलता है। तो वो सब भी है। पैसा के कारण घर परिवार का इज्जत परिवार तो टेंशन में आ जाता है ना। तो सब जो अच्छा काम है वही ना किया जाएगा। तो क्या अच्छा काम, अंतरजातीय ब्याह होगा उसको बढ़ावा दीजिएगा? नहीं तो समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। घर परिवार का लोग परेशान, बेटी का अपहरण हो गया, बेटी तो किसी के साथ या हम बेटा या किसी के साथ, ये एक चीज है जिस पे काम करने की जरूरत है। और वाकई मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो मुझे लगता है, जिस स्पीड में नौकरी दी जा रही है,
अगर जब तक बिहार की सरकार है 25 तक भी अगर इस हिसाब से नौकरी दे दी जाए तो जरूरत नहीं है कि अगली टर्म में लोगों को नौकरी मिले। जिस स्पीड में दे रहे हैं, अगर आप 70 दिन में 2 लाख नौकरी दे रहे हैं, 70 दिन को छोड़ दीजिए, अगर आप 6 महीना में 2 लाख नौकरी दीजिएगा तो मतलब साफ हो गया कि 1 साल में आप 4 लाख नौकरी दे देंगे। और 1 साल में 4 लाख नौकरी देने का मतलब होता है 4 पंचे 20 लाख नौकरी। अब इससे ज्यादा क्या दिया जा सकता है? हमारे देश में मोदी जी ने भी कहा था कि हम 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, ऐसा देने का अभी तक ठीक से काम नहीं किया। कहा कौन सा वैकेंसी निकला, कौन सा वैकेंसी को तुरंत कैंसिल कर दिया, इससे वही सिस्टम अभी चल रहा है। अभी ओरिजिनल नौकरी का वैकेंसी नहीं निकला है, अभी सब जय श्री राम करेगा। एक बात आपको समझ में आई होगी, जब से तेजस्वी यादव जी आए गठबंधन में, क्योंकि नीतीश जी पहले एनडीए में थे, पहले मोदी जी के साथ थे, तो मोदी जी के साथ थे तो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था। और न सिर्फ मोदी जी के साथ, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखिए, बिहार में लगभग उनको लगता है 18 साल रहे हैं, तो उस वक्त में उस स्पीड में नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर यही नौकरी देना था, अगर उसी तरह से नौकरी दे दिए रहते नीतीश जी, तो आज इतना रोजगार देने की जरूरत भी नहीं थी। इस बात को मानते हैं? देखिए, मानते हैं, उस टाइम में बीजेपी के साथ में था तो बीजेपी चाबुक से उनको चाप के रखा हुआ था। अब कांग्रेस आरजेडी सबके साथ जो मिल के आया है ना, तो इसमें क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी मिला है। यहाँ युवा को रोजगार देने के बाद तेजस्वी यादव एक बात बोले थे, आपको याद होगा, जब सरकार नहीं था तो जब सरकार में आने वाले थे उससे पहले कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2-3 चीज पे काम करेंगे, नौकरी, रोजगार, है ना, सिंचाई, शिक्षा, दवाई और चिकित्सा, सब की बात करते थे। कहीं ना कहीं उनका जो दबाव था इस बात पे कि भैया नौकरी देना है, नीतीश जी मजबूर हुए और नौकरी निकलवाए, लिस्ट निकलवाए, और उसके बाद जो है नौकरी दिया गया। देखिए, नीतीश जी पहले भी मजबूर थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में थे ना। इस बार भी मजबूर हुए, लेकिन इस बार मजबूर नहीं, इस बार नया के साथ युवा जोश और बुढ़ापा का जो अनुभव होता है ना, दोनों मिल के हो रहा है। इस बात को तो मान लिया जाए कि बिहार में अगर बात करें, एक प्रबल नेता के तौर पे तो तेजस्वी यादव को देखा जाए, अच्छा नेता है, युवा के दिल में बसते हैं तेजस्वी यादव जी, युवा के दिल धड़कन में बसते हैं। इतना सारा युवा को रोजगार दे दिया। आज मोदी जी बेरोजगारी जो इतना फैला रखा था, बेरोजगारी के कारण युवा दर भटक रहा था, तेजस्वी यादव का दिल इतना अच्छा था, दिमाग इतना अच्छा काम किया कि वो पैसा भी देने का, रोजगार भी देने का अपना मन बनाया और रोजगार दिया। तो ये तो मोदी जी ऐसे झूठ का जुमला नहीं फेंकेंगे तेजस्वी यादव जी, 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया देंगे या 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देता था तेजस्वी यादव को, नौकरी देने का जरूरत नहीं पड़ता, नौकरी देने का जरूरत, राजनीति में रह पाते, नौकरी देने का जरूरत नहीं पड़ता। इसके बाद भी क्या कहते हैं, उनको मोदी सरकार को फिर नौकरी देने का नौबत नहीं आता। मोदी सरकार बोलते हैं हम इतना नौकरी दे दिए। एक धन्यवाद तो मोदी जी को भी जाता है कि वो नौकरी नहीं दिए, तो तेजस्वी बाबू नौकरी दे रहे हैं, अब इनका नाम हो रहा है कि नहीं? वही ना, मोदी सरकार अगर 2 करोड़ जॉब देते तो तेजस्वी यादव जी को दिन रात इतना मेहनत नहीं करना पड़ता युवा को रोजगार देने के लिए। देश में गरीबी जो है, तेजस्वी यादव जी, आज देखिए यूपी का बच्चा यहाँ पे आता है शिक्षक बनने के लिए। यूपी में कितना ज्यादा बेरोजगारी है सब जानता है, तब पर भी मोदी जी कहता है यूपी में नौकरी का बहार है, अब बगल में सिमरिया धार है। ये एक बड़ी बात है। और तो मुख्यतः अगर बात करें, इस सूबे की बात करें, बिहार की बात करें, तो वाकई एक बहुत अच्छे तरीके से पिछले कुछ वक्त में गवर्नमेंट चल रही है और तेजस्वी यादव ने वाकई जो वादा किया था उसे निभाने का काम किया है। और बिहार में ये चर्चा भी है कि अब, पहले ही चर्चा थी कि चचा जो है वो भतीजा को देंगे, अब तो ये प्रबल उम्मीदवार के तौर पर भतीजा जो है वो तैयारी कर चुके हैं और पूरे बिहार वासियों का इस तरह से दिल जीता है। न सिर्फ बिहार वासियों का, उत्तर प्रदेश के भी, हालांकि भले उनसे वोट नहीं मिलेगा इनको, लेकिन इन्होंने काम किया, मिलेगा। जहां तक रही यूपी वाला कैसे आके यहाँ वोट देगा? वहां पे है ना इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है ना, वहां पे सब कहता है यूपी में इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना है कि वो क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी अच्छा काम किए, कांग्रेस के जो साथ मिला हुआ है। आज कर्नाटक मॉडल ले लीजिए, या अभी क्या कहते हैं, अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले कांग्रेस का सरकार समाप्त हो गया, लेकिन वहां भी अच्छा स्कीम लगा गरीब के हित के लिए। 500 रुपया में गैस, मोदी जी को हिम्मत है तो पूरे देश में 500 रुपये गैस देने के लिए दे देंगे तो मान जाएंगे मोदी जी का 56 इंच का सीना। खोखला सीना, जो बोलेगा झूठ बोलेगा,
झूठ के सिवा कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले। तो ये मुख्यतः यही देखिए, बातें हैं। ये जो है ना, इसमें एगो बात है, ये तो नौकरी मेरा सरकार देने का काम किया है, लेकिन इसमें पकड़ुआ विवाह जो है ज्यादा बढ़ गया है। ये आप भी मानते हैं ना? पकड़वा विवाद तो हो रहा है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। केसेस बढ़े हैं तो इस पर थोड़ा सा प्रशासन टाइट कर देंगे अगर तेजस्वी जी की तरफ से, तो ये एक बड़ा क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो मामला है वो हल हो जाएगा। आपका विवाह हुआ है? मेरा तो अभी हम बेरोजगार है। बेरोजगार हैं? हाँ, तो बेरोजगार जॉब में बीएड करके देखे धराधर नौकरी मिल रहा है एकदम। तो बीएड करने में भी टाइम लगेगा ना, ग्रेजुएशन क्लियर हुआ तब तक हमारा सरकार देश में अगर आ जाएगा तो उससे पहले कोई दूसरा नौकरी ले लेंगे। बच के रहिएगा, ऐसा ना हो कि आपको भी कोई उठा कर ले हाँ, जाए। लेकिन अभी हमको कोई उठाने वाला या किसी का परिवार नहीं, क्योंकि बेरोजगार है ना, बेरोजगार की धरती पे कोई नहीं पूछता है। अभी आपको सरकारी जॉब लग जाए तो आपको हाथे पकड़ के रास्ते से गायब कर लिया जाए। खैर, ये बड़ी बात है। आप तमाम लोगों को बता दें कि ये वैसे तो ये पकड़वा विवाह का केस, एक दो केस आया है, इस पर काम करने की जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं इसके पीछे सिर्फ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या कोई भी नेता जिम्मेदार नहीं है। पकड़वा विवाह के पीछे ये समाज जिम्मेदार है। समाज क्यों जिम्मेदार है? उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ दहेज है। दहेज से बचने के लिए लोग जो है इस तरह की शादियां करते हैं। पकड़वा विवाह के बारे में लोगों ने अपनी अपनी एक राय दी है, अपना अपना एक कॉमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपल सी बात यह है कि विवाह के इस तरह के केसेस जरूर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुख्यतः जो वजह है, वो मुख्य वजह इसके लिए यही है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह के हालात हैं, पहले भी इस तरह के मामला सामने आए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा धीरे धीरे अगर लोग खत्म कर लेंगे, और वो होगा, दहेज प्रथा ऐसे ही खत्म होता है जब मान लेते हैं कि तेजस्वी जी और इनके साथ में गवर्नमेंट में नीतीश जी हैं, सब लोग मिल करके अगर 10 लाख लोगों को नौकरी देते हैं तो इसका मतलब ये होता है, और 51% लड़की को नौकरी दिए हैं, 51% का मतलब होता है अगर 10 लाख नौकरी ये देते हैं, हालांकि उससे ज्यादा ही नौकरी दे देंगे जिस स्पीड में चल रहे हैं, अगर दे देते हैं तो 10 लाख में अगर 5,10,000 लड़कियां बन जाती है तो उन 5,10,000 में इतना तो तय है कि 3 लाख लोग जो है, 3 लाख जो महिला है वो किसी भी तरह से, जब उसके पास खुद 50,000 रुपए का सैलरी हो और उससे कोई ये कहे कि हमको दहेज भी दे, तो जूता मार के वो लड़की भगा देगी। तुम एक तो हम तुमको 50,000 रुपया कमा के भी देंगे, तुमको हमसे दहेज भी चाहिए। तो ये भी सिस्टम जो है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। रही बात ये पकड़वा विवाह का और इस तरह के मामलात का, ये एक हंसी मजाक का भी कहीं ना कहीं मामला है, लेकिन एक जमीनी हकीकत भी है, सच्चाई भी है। इन तमाम चीजों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और रही बात बिहार की सरकार की, तो उन्होंने वाकई काबिल मुबारकबाद काम किया है और इसके लिए ये लोग बधाई की पात्र हैं। और हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की सरकार को चाहिए कि इस पर नजर डाले और वो भी कोशिश करे कि हर राज्य में इस तरह से नौकरी दे। भले केंद्र सरकार नौकरी न दे, अगर राज्य सरकार नौकरी दे दे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो है वो बन जाएगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।